मेरे प्यारे छात्रों, आज हम 15 अगस्त कविता पढ़ेंगे। कवि का नाम है गिरिजा कुमार भाटू। बहुत ही महान कवि से उनको गिना जाता है। देखिए, 15 अगस्त कविता के माध्यम से कवि ने हमें एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है। ये कौन सा संदेश दिया है कि भले ही ये आज़ादी हमें मिली है, लेकिन ये मिली हुई आज़ादी है, उसी आज़ादी का जो प्रयोग है, उसी आज़ादी का उपयोग हमें सही ढंग से करना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। देखिए, हमारे देश से भले ही शत्रु हमारे से निकल गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए लड़ने के लिए कुछ रखा है। जैसे है जातिवाद है, धर्मवाद है, प्रांतवाद है, भाषावाद है। ये बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने रख के हमारा जो शत्रु है भले हमारे से निकल गया है, लेकिन अगर हम आपस में लड़ते बैठेंगे तो नुकसान किसका होगा? थोड़ी पड़ोसी देशों का नुकसान होने वाला है। नुकसान तो हमारा ही होने वाला है, ना पाकिस्तान का होने वाला है, ना चाइना का होने वाला है। नुकसान हमारा होने वाला है। इसलिए कभी हमें सतर्क रहने की बात करता है, तुम्हें जागरूक रहने की बात करता है। तुम्हें पहरेदार की तरह हमेशा सतर्क रहो और देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको मजबूत करने का प्रयास करो। इसी प्रकार का संदेश कवि ने इस 15 अगस्त कविता के माध्यम से। 15 अगस्त मतलब क्या है? 15 अगस्त यानी गणतंत्र दिन, गणतंत्र यानी आज़ादी का दिन। लोगों के लिए लोगों ने चलाई हुई शासन प्रणाली यानी गण प्रणाली, उसी को क्या कहते हैं? लोकशाही कहते हैं, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र पर आधारित आज 15 अगस्त के बाद जो भी कोई कारनामा चल रहा है, उसी शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अब इसी लोकतंत्र के बल पर कि हमें क्या करना है कि हमारे जो भी कोई समाज के लोग हैं, जो ग्रास रूट के लोग हैं, जो पीड़ित शोषित समाज के लोग हैं, जो दुबले दबे कुचले लोग हैं, उसको हमें क्या करना है? बराबरी के रास्ते पर लेकर है। और जब तक हमारे देश के अंदर सामाजिक समता प्रस्थापित नहीं होती है, तब तक ये आज़ादी का कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार की बात करेंगे गिरिजा कुमार भाटू ने बहुत अच्छे तरह से आपके सामने रखी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि भले ही आज़ादी हमें मिली है, लेकिन आज़ादी का प्रयोग हमारे लोगों के लिए हमें करना चाहिए। अंग्रेज हमारे से चले गए, लेकिन आज भी अंग्रेज चले जाने के बावजूद भी उन्होंने कुछ, उनके जो भी कोई विचार रखे हैं, उन्होंने कुछ बहुत सारी समस्या हमारे सामने लड़ने के लिए रखे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते बैठते हैं और हम हमारा ही नुकसान करते रहते हैं। इसी प्रकार की बात करेंगे 15 अगस्त कविता के माध्यम से रखी। देखिए, आज की जीत रात पहरे सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। यानी कैसे रहना? दीपक के समान। जिस प्रकार दीपक की लौ जो क्या करते हैं, अंधेरे को ललकार दिए, दुत्कार दिए, उसको चैलेंज करती है अंधेरे को। ये अंधेरे को हम खत्म करने वाले कौन कहता है? दीपक जलने वाला जो क्या अंधेरे को जिस प्रकार चैलेंज करता है, ललकारता है, उसी प्रकार हमारा जो शत्रु है उसी को हमें चैलेंज करना चाहिए कि हम लोग सावधान हैं, हम लोग सतर्क हैं, हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए हम मजबूत हैं। इसी प्रकार की बात करेंगे यहाँ पे व्यक्त की गई। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जन मंथन से उठ आई पहली रात हिलोर। अभी शेष पूरी होना जीवन मुक्त डोर, क्योंकि नई मिट सफाई दुख की विगत सावली की छोर। नए युग की पतवार बने अबोधी महान रहना, पहरे सावधान रहना। फिर बात वही कम्युनिटी की कि हमें सावधान रहने की बात करेंगे। कविता में प्रथम स्वर्ग का तात्पर्य पहला लक्ष्य, पहली प्राप्ति, जिसे हमने सामूहिक प्रयास से प्राप्त किया है। कवि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद शेष कार्य को और संकेत करते हैं कि हमारे सामने अनेक लक्ष्य हैं। देशवासियों से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा को बहुत लंबे समय तक सहन किया है। देश अपने अपमान को अभी भुला नहीं पाया, इसलिए आज़ादी के बाद हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। हमें समुद्र की भांति मन में गहराई और विशालता रखनी होगी
हमें पहले से भी और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। समुद्र की तरह हमारे मन की गहराई होनी चाहिए, विशालता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से हम लोगों ने ये जो आर्थिक पीड़ाएं सहन की है, सामाजिक असमानता हम लोगों ने सहन की है, इसलिए कि हमें क्या करना है, इसी आज़ादी का प्रयोग, इसी स्वतंत्रता का प्रयोग हमें हमारे लोगों के लिए करना है और इसी आर्थिक विषमता को हमें खत्म करना है कि जो गरीब लोग हैं, दबे पिछले वर्ग के लोग हैं, उनको हमें क्या करना है कि समूह के साथ लाना है, उसको एक साथ लेके आना है, तब तक ये आज़ादी का जो सूरज है उनके घर पे कभी उभर नहीं सकता। इसी प्रकार की बात कभी आपको बताने की कोशिश करता है। और दूसरे चरण में कभी क्या कहता है, विषम शंकाएं टूटी खुली समस्त दिशाएं, आज प्रपंचन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रबंधन का मतलब है आंधी तूफान, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट सही प्रतिमाएं, उड़ता है तूफान हिंदू हम बुद्धिमान रहना, पर सावधान रहना। ये बड़े संघर्ष के बाद मिली आज़ादी अभी चुनौती अपना ताल ठोक रही है। ये जो बहुत सारी चुनौतियों के बाद ये हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो चुनौतियाँ कौन सी है कि आर्थिक विषमता की चुनौती है, धार्मिकवाद की चुनौती है, प्रांतवाद की चुनौती है, भाषावाद की चुनौती है, बहुत सारे सीमावाद, प्रांतवाद, भाषावाद, बहुत सारे चुनौतियाँ, बहुत सारी समस्याएं अंग्रेज लोग हमारे पीछे छोड़ के चले गए। लेकिन हम अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार की बात कभी यह परखने की कोशिश करता है। ब्रिटिश सरकार ने हमें कमजोर करने के लिए कई प्रकार के जाल बिछाए, हमें जाति धर्म प्रांत नाम पर अलग अलग बांटने का प्रयोग किया। यह हमारी प्रगति के लिए रुकावट है। आज ब्रिटिश सरकार का सिंहासन दोस्त हो गया, यह सिंहासन भले ही दोस्त हो गया है, लोगों में आक्रोश है। अगर ये सावधान न रहे तो हमारा आपस में लड़कर एक दूसरे का हम लोग नुकसान पहुंच सकते हैं। इसलिए इस हर्ष विषाद की घड़ी में हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार चांद की रोशनी क्या करता है, चांद की रोशनी अंधेरे में पथिक को रास्ता दिखाती है। ठीक उसी प्रकार पहरे तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए, तुम्हें रास्ता दिखाना है। किसको रास्ता दिखाना है? ये पीड़ित शोषित अंधविश्वासी गरीब लोग हैं, इनको तुम्हें क्या करना है, सावधान रखकर एक पथिक के समान तुम्हें रास्ता दिखाने का काम करना है। इस प्रकार की बात करेंगे यहाँ पर व्यक्त की गई है। और नेक्स्ट चरण में, नेक्स्ट दोहे में देखिए, ऊंची हुई मचाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छाओं का डर है, शोषण से मृत है जमान, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी, ये विश्वास अमर है कि जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रवाहमान रहना, पर सावधान रहना। कि आज ब्रिटिश सरकार सिंहासन दोस्त हो गए, लोगों में आक्रोश है, सावधान रहने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक उसी प्रकार सबको रास्ता दिखाता है। कवि का कहना है कि स्वतंत्रता मिल गई, शत्रु सामने से चला गया है, लेकिन पीछे से कौन सा खेल खेलेगा यह हमें पता नहीं। इसे बचने के लिए हमें पहले से भी अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। सालों साल की गुलामी ने हमें जन समुदाय को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी और अत्यंत दुर्बल बना दिया है। किंतु हमारा एक विश्वास है कि हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हो गई है। ये सोचकर हमारा मनोबल बढ़ गया है। जैसे समुद्र की लहरें एकजुट होकर समुद्र में ज्वार लाती है, हमें भी समुद्री लहरों की तरह एक साथ होकर आगे बढ़ते रहना है, पहले तुम सावधान रहना है। इस प्रकार की बात कभी यहाँ पे व्यक्त है कि हमारे सामने समुदाय, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक बहुत सारी समस्या, बार बार कवि ने इसी प्रकार का जिक्र किया कि तुम्हें एकजुट रहना पड़ेगा। इस समस्या का निपटारा करना है। समस्या कौन सी है तुम्हारे सामने? कि शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या। इन्हीं समस्या का अगर तुम्हें सामना करना है तो समुद्र की लहरों के समान एकजुट होकर तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और जिस प्रकार समुद्र की लहरें क्या करते, एकजुट होकर एक तूफान खड़ा कर दिए, उसी प्रकार हमारे ऊपर जो भी कोई
जो भी हमारे दुश्मन राष्ट्र है कि हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एकजुट होकर उसको हमें खत्म करने की बात करना है। इस तरह की बात कभी नहीं यहाँ पे कि भले अंग्रेज हमारे से चले गए, लेकिन बहुत कुछ हमारे लिए उन्होंने छोड़ के गए। यानी क्या छोड़ के गए, केवल समस्या छोड़ के गए, ऐसा कवि का कहना। कि समस्या कौन सी है कि बहुत बार बार कवि ने जिक्र किया है कि धार्मिकता की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, प्रांतवाद की समस्या है, भाषावाद की समस्या है। देखिए आज लोग अंग्रेजी को ज़्यादातर क्या करते, बात करने की कोशिश करते, लेकिन अंग्रेज चले गए, लेकिन विरासत पे उन्होंने कोई क्या छोड़ के गए, उनकी भाषा छोड़ के गए। कि हम लोग आपस में लड़ते बैठ रहे, अंग्रेजी भारी है, हिंदी भारी है, ये भी एक समस्या है। भाषावाद यानी प्रांतवाद है, धार्मिकवाद है, धर्म के बीच में हम लोग क्या करते, तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ। अगर आपस में हम लोग, हमारे भाई एक दूसरे के साथ अगर लड़ते रहेंगे तो नुकसान किसका होने वाला है, दूसरे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान तो हमारा देश का होने वाला है। इसलिए तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, पहरेदार के समान इस देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी हर एक इंसान की, किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं, पूरे देशवासियों को कवि क्या करता है, सतर्क करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार की बात कवि ने इस कविता के माध्यम से कवि ने एक अनोखा ढंग से आपके सामने रखी। यहाँ पे 15 अगस्त कविता यहाँ पे खत्म हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रश्न उत्तर देते हैं। धन्यवाद।